हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरीज। तो कैसे हो आप सब? तो फिर चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस बात के बारे में हमेशा की तरह नहीं बोलते, सीधा स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। प्रिया की बर्थडे पार्टी एकदम से ख़त्म हो जाती है। प्रिया के सारे फ्रेंड आहाना और उसके कई सारे फ्रेंड वो भी प्रिया को बाय बोल के एकदम से प्रिया के घर से निकल जाती है। इधर रिया की मॉम नैना भी चली जाती है, रिया की मॉम भी चली जाती है। इधर सब चले जाने के बाद प्रिया की मॉम प्रिया के पास आती है और कहती है, प्रिया मैं और आपकी दादी सोने के लिए जा रही है, आप भी जाके सो जाओ। प्रिया की मॉम फिर रिया की तरफ देखती है और कहती है, अरे रिया तुम एक काम करो, तुम आज प्रिया के साथ ही रुक जाओ, कल चले जाना। रिया कहती है, अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आंटी, मैं थोड़ी देर यहाँ पे हूँ, उसके बाद मैं घर चली जाऊँगी। प्रिया की मॉम कहती है, अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वो करो। ऐसे बोल के प्रिया की मॉम और प्रिया की दादी वहाँ से चली जाती है अपने रूम की तरफ। इधर सब चले जाने के बाद नीचे सिर्फ रिया और प्रिया ही थी। रिया फिर एकदम से प्रिया के हाथ पकड़ती है और कहती है, जान एक बार छत पे चलो ना। प्रिया फिर रिया की तरफ देखती है और कहती है, छत पे? पर क्यों? रिया कहती है, अरे चलो ना। ऐसे बोल के प्रिया के हाथ पकड़ के एकदम से ऊपर छत की तरफ लेके जाती है। फिर दोनों जब ऊपर की तरफ जा रही थी, वो कुछ सीढ़ियों से ऊपर की तरफ पहुंचने ही वाली थी, फिर एकदम से रिया प्रिया के आँखों में एकदम से हाथ रख लेती है। प्रिया कहती है, अरे क्या हुआ? रिया कहते हैं, कुछ नहीं, चलो। ऐसे बोल के दोनों ऊपर आ जाती है। रिया फिर एकदम से प्रिया की आंखों से हाथ हटाती है। प्रिया जब सामने की नज़ारा देखती है, वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है। प्रिया कहती है, वाह ये कितनी खूबसूरत है, ये सब किसने किया? फिर प्रिया एकदम से रिया की तरफ देखती है और कहती है, आपने किया ये सब? रिया फिर प्रिया की थोड़ा सा करीब आती है और कहती है, हाँ ये सब मैंने किया अपनी जान के लिए। प्रिया फिर एकदम से रिया को हक कर लेती है। प्रिया कहते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरी जान। रिया कहती है, अरे बाबा थैंक यू की कोई बात नहीं, अब मैं ये सब मेरी जान के लिए नहीं करूँगी तो किसके लिए करूँगी? प्रिया फिर रिया से थोड़ा सा दूर होती है और फिर रिया ने जो सारे डेकोरेशन किए थे ना, वो सब कुछ एकदम से एकटक देखने लगती है। वो छोटी छोटी सी लाइट, बलून, और उधर एक साइड पे एक टेबल लगी हुई थी जो बहुत ही अच्छी तरह से सजाया हुआ था। वहाँ पर एक छोटा सा केक रखा हुआ था और साइड पे लाइटिंग से एकदम से आई लव यू प्रिया लिखा हुआ था। प्रिया ये सब देख के एकदम से उसके फेस पे स्माइल आ जाती है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर प्रिया रिया की तरफ देखती है और कहती है, जान ये सब तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी ना, इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी? रिया कहती है, अब आप ये सब शुरू मत हो जाओ ना, क्या ज़रूरत थी क्या नहीं, आपको अच्छा लगा? प्रिया कहती है, अरे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू मेरी जान। रिया कहती है, अरे बाबा थैंक यू से पेट भरना है या फिर केक भी कट करोगे? ये बोल के रिया फिर प्रिया के हाथ पकड़ के एकदम से केक के सामने लेके जाती है। प्रिया फिर वो केक को कट करती है।
रिया क्लैप करती है और फिर प्रिया एकदम से रिया को एक बाइट खिलाती है। रिया भी खिलाती है। दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को केक खिलाती है। रिया कहती है, 1 मिनट आपके लिए कुछ है। प्रिया कहती है, मेरे लिए? पर क्या? रिया कहती है, अरे बाबा रुको ना। ऐसे बोल के वो साइड पे चली जाती है और अपने हाथ कुछ लेकर आती है। फिर एकदम से प्रिया के सामने अपनी नीज में बैठ जाती है और एकदम से प्रिया के आगे एक छोटू सा बॉक्स आगे करती है और उस बॉक्स को खोलती है और प्रिया के आगे कर देती है। रिया कहती है, क्या मुझे इजाज़त है? क्या मैं ये आपके हाथों में पहना सकता हूँ? प्रिया फिर कुछ नहीं कहती है। वो सिर्फ एकटक उस चीज को देख रही थी। वो एक बहुत प्यारी सी रिंग होती है डायमंड की। प्रिया फिर उस रिंग की तरफ एकटक देख रही थी। प्रिया कहती है, ये डायमंड की है ना? रिया कहती है, अरे बाबा डायमंड की है, जो भी है ये सब मत सोचो ना। पहले बोलो ना, पहले बोलो ना, क्या मुझे इजाज़त है मैं आपके हाथों में पहनाऊं? क्या मुझे आप ये हक देंगी? प्रिया फिर रिया को कुछ भी नहीं कहती है। वो रिया की शोल्डर से पकड़ती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। रिया कहती है, और रिया फिर थोड़ा सा वो हैरान हो जाती है कि प्रिया का क्या करने की कोशिश कर रही है। रिया कहती है, वो प्रिया कहती है, उठो। ऐसे बोल के रिया को खड़ा खड़ा करती है। रिया फिर खड़ी हो जाती है। रिया कहती है, क्या हुआ? आपने मेरी बातों का कुछ भी जवाब नहीं दिया, ना ये मेरी गिफ्ट एक्सेप्ट किया, कुछ भी नहीं। प्रिया कहती है, देखो मेरी जान, आप मेरे लिए गिफ्ट लाए, मुझे बहुत अच्छा लगा और आपकी ये गिफ्ट बहुत प्यारा है। खुश हूँ मैं बहुत, लकी हूँ मैं बहुत कि आप मुझसे इतना प्यार करती हो, मेरे बारे में इतना सोचती हो। लेकिन आई एम सॉरी, मैं ये नहीं ले सकती हूँ। रिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो थोड़ा सा शॉकिंग वाले नज़रों से प्रिया की तरफ देखती है। रिया कहती है, मतलब? प्रिया कहती है, देखो ये जो चीज़ लाए हो ना आप, ये आपके पैसों का नहीं है, ये आपकी डैड के पैसों का है और मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। रिया कहती है, ये प्यार में पैसों की बात कहाँ से आ गई यार? डैड के पैसे, मॉम डैड के पैसे, लेकिन वो भी तो मेरे हैं ना। माँ बाप के पैसों पे बच्चों का हक होता है ना। प्रिया कहती है, हाँ बच्चों का हक होता है माँ बाप के पैसों पर ये चीज़ ये मैं नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि आप अगर खुद की कमाई से मुझे कुछ भी ला के दोगे ना, वो मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती। ये चीज़ अगर आपके पैसों से होती ना तो मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती। लेकिन ये आपके पैसों की नहीं है, आपकी डैड के पैसों की है और मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। उसके लिए आई एम सॉरी। ये नहीं है कि मैं आप उस गलत चीज़ें सोच रही हो इसलिए मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर कभी उस काबिल बन जाओ ना तो मुझे ये सब चीज़ देना, तब मैं एक्सेप्ट करूँगी। लेकिन आई एम सॉरी, पर मैं यहाँ भी ये सब चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। प्लीज़ आप इस बात को गलत मत समझिए। प्लीज़ मेरी फीलिंग्स की रेस्पेक्ट कीजिए। और या फिर कुछ नहीं कहती है।
रिया भी वो इतनी भी नासमझ तो थी नहीं कि वो प्रिया की बातें समझ में नहीं आएगी उसे। रिया फिर उस बॉक्स को बंद करती है और कहती है ओके। उसकी मूड थोड़ी सी खराब भी हो जाती है। प्रिया फिर रिया को एकदम से हग करती है और कहती है आई लव यू। रिया कहती है आई लव यू टू। प्रिया कहती है जान आप बातों को समझने की कोशिश करो। आप कभी उस काबिल बन जाओ ना, तब आप मुझे जो भी दोगे ना तब मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट करूँगी, लेकिन अभी नहीं। प्लीज़ मूड में ख़राब मत करो। रिया कहती है अरे बाबा नहीं कर रही हो, आप क्यों इतना टेंशन ले रही हो, कुछ नहीं हुआ है मुझे। रिया कहती है पक्का ना। रिया कहती है हाँ बाबा पक्का, लेकिन हाँ मैं आपके लिए और भी कुछ लाई हूँ, वो एक्सेप्ट करो ना प्लीज़। ऐसे बोल के रिया प्रिया से थोड़ा सा दूर होती है और फिर वो उस रिंग डायमंड रिंग की बॉक्स को साइड में रखती है। फिर और एक बॉक्स लाई थी वो उठाती है और प्रिया के सामने कहती है। प्रिया कहती है अब ये क्या है। या फिर उस बॉक्स को खोलती है। प्रिया जब देखती है तो उसके फेस पे स्माइल आती है क्योंकि वो एक पायल थी, वो भी बहुत खूबसूरत था। रिया कहती है प्लीज़ ये मना मत करो ना, मैं समझ रही हूँ कि आपको वो रिंग नहीं चाहिए क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है, आपको शायद पसंद भी नहीं होगा। पता नहीं आप क्या सोच रही हो, लेकिन मैं आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ या फिर मुझे बुरा भी नहीं लग रहा है, लेकिन प्लीज़ ये एक्सेप्ट करो ना, ये मेरे डैड के पैसों के नहीं है। या फिर थोड़ा सा स्माइल करती है और कहती है अच्छा तो फिर ये आपके पैसों की है, आपने कब कमाया पैसे। रिया कहती है क्या है मैंने नहीं कमाया है, वो मुझे जो पॉकेट मनी मिलता है ना वो उसकी है। रिया फिर एकदम से जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है क्या पॉकेट मनी बचा के आप मेरे लिए लेकर आई हो। रिया का थोड़ा सा मुंह बन जाती है। रिया कहती है क्या है, इसलिए मैं आपसे बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं आपको बोलना नहीं चाहती थी। प्रिया फिर अपनी हंसी को कंट्रोल करती है और कहती है ओके बाबा नहीं हंस रही हूँ। रिया कहती है अब प्लीज़ ना ये एक्सेप्ट कर लो ना, प्लीज़ ये मना मत करो। प्रिया कहती है पर रिया कहती है कोई परवाह नहीं, अगर ये एक्सेप्ट नहीं किया ना तो मैं घर चली जाऊंगी और आपसे कभी बात नहीं करूंगी। प्रिया कहती है ओके बाबा मेरी ड्रामेबाज, ओके ठीक है दे दो। रिया कहती है दे दो नहीं, मैं अपने हाथों से आपको पहनाना चाहती हूँ। प्रिया कहती है ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, मैं आपको अपने पाँव छूने दूँ, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। रिया कहती है ओ कम ऑन यार, ये ये पुराने ज़माने की आंटियों वाली बात मत करो। आप मेरे पैर नहीं छू सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ये सब शुरू मत करो प्लीज़, मुझे पहनाने दो। और आपको भी पता है कि अगर मैंने एक बार बोला है कि मैं पहनाऊँगी तो मैं पहनाऊँगी, इसलिए अपना मुंह बंद करो और मुझे पहनाने दो। प्रिया फिर कुछ नहीं कहती है। प्रिया तो समझ चुकी थी कि
रिया बहुत ज़िद्दी है, वो एक बात बोल दिया तो वो करके ही छोड़ेगी। फिर रिया अपनी नीज़ पे बैठती है, प्रिया के पैर को पकड़ती है और एकदम से प्रिया के पैर में एकदम से वो पायल पहना देती है और उसके पैर पे एकदम से किस कर देती है। प्रिया फिर जल्दी जल्दी रिया को उठाती है और उसे हग करती है और कहती है, मत करो ना ये सब। आपको पता है ना, मुझे पसंद नहीं है कि आप मेरे पैर पकड़ो। ऐसा मत करो ना। आपकी जगह मेरे पैर पे नहीं है, यहाँ पे, यहाँ पे। वो अपनी दिल पे हाथ रखती है और कहती है, यहाँ पे इस दिल पे है आपकी जगह, मेरे पैरों पे नहीं है। फिर रिया भी प्रिया को फिर से हक कर लेती है, बहुत टाइटली वाला। रिया कहते हैं, आई लव यू सो मच। रिया प्रिया भी कहते हैं, आई लव यू। रिया फिर थोड़ा सा पीछे होती है और एकदम से वो साइड पे जाती है और म्यूजिक ऑन करती है। प्रिया की तरफ हाथ बढ़ाती है। प्रिया आंखों से इशारा करती है, जैसे मानो कि प्रिया पूछ रही है कि करना क्या है। ऐसे रिया फिर वो मुझसे कोई भी जवाब नहीं देती है, वो सिर्फ अपने हाथ को आगे बढ़ाती है। प्रिया फिर वो भी रिया के हाथ पे अपनी हाथ रख देती है। रिया फिर प्रिया की थोड़ा सा करीब आती है, उसकी कमर में हाथ डालती है और वो दोनों बहुत प्यार से एक कपल डांस करने लगती है। प्रिया बहुत खुश थी क्योंकि रिया उसे बहुत स्पेशल फील करवा रही थी, जो उसके लिए कभी किसी ने नहीं किया है। वो उसने सबके लिए किया है, लेकिन उसके लिए कभी किसी ने नहीं किया है, इसलिए वो बहुत खुश थी प्रिया के साथ। फिर बैकग्राउंड में एक प्यारी सी म्यूजिक चल रही थी, वो दोनों बड़ी प्यार से डांस कर रही थी, एक कपल डांस कर रही थी। फिर रिया वो प्रिया के साथ डांस करते करते एकदम से प्रिया के करीब करीब होने लगती है। वो बिना कुछ सोचे समझे एकदम से प्रिया के फोरहेड पे अपनी लिप्स रख देती है और वहाँ पे एक सॉफ्टली सी किस करती है। प्रिया को भी बहुत अच्छी लगती है। फिर रिया ये करके रुकती नहीं है, फिर उसकी दोनों सिक्स पे किस करती है, उसकी नोज पे किस करती है और एकदम से उसके लिप्स की तरफ देख रही थी एक टक। फिर रिया आहिस्ता आहिस्ता से एकदम से प्रिया के लिप्स की तरफ बढ़ने लगती है और फिर एकदम से प्रिया के लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है। प्रिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर पहले तो रिया सिर्फ प्रिया के लिप्स पे अपने लिप्स रख के वो सुकून, वो प्यार वाले सुकून वो महसूस कर रही थी। फिर दोनों एकदम से एक दूसरे को बड़ी प्यार से किस करने लगती है, सॉफ्टली किस करने लगती है। फिर ऐसे ही दोनों 5 मिनट तक ऐसे ही बड़ी सॉफ्टली से किस करते रहते हैं। फिर रिया एकदम से सॉफ्टली से कब एकदम से डीप किस करने लगती है, उसे पता भी नहीं चलती है। वो एकदम से प्रिया के लिप्स पे एकदम से बाइट करने लगती है। फिर प्रिया थोड़ा सा होश में आती है और कहती है, अरे बाबा, यहाँ पे नहीं, कोई देख लिया तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा, रूम में चलते हैं ना। रिया रिया तो बस उसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वैसे भी वो खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रही थी
क्योंकि प्रिया इतनी हॉट लग रही थी ना, ऊपर से वो साड़ी में वो इतनी खूबसूरत लग रही थी ना। रिया तो मानो प्रिया की कुछ बात सुन ही नहीं रही थी। रिया प्रिया की कोई भी बात नहीं सुनती है और उसकी एकदम से उसकी नेक पे किस करने लगती है, सब करने लगती है। फिर उसकी नेक में बाइट करने लगती है। प्रिया भी वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, उसके मुंह से वो गहरी गहरी सांसें निकलने लगती है। वो एकदम से मदहोश होने लगती है। वो रिया के किस पे एकदम से उसकी किस को महसूस करने लगती है। प्रिया भी थोड़ी देर के लिए भूल जाती है कि वो लोग कहाँ पे खड़े हैं। फिर रिया वो एकदम से मूड में आ जाती है। वो एकदम से प्रिया के नेक में किस पे किस करने लगती है, बाइट्स करने लगती है। फिर वो म्यूज़िक भी थोड़ी देर के बाद बंद हो जाती है। प्रिया अचानक से होश में आती है। वो रिया को खुद से थोड़ा सा दूर करती है। फिर और ये प्रिया जब रिया की आंखों में देखती है ना, प्रिया को महसूस हो रही थी कि रिया एकदम से अपने कंट्रोल से बाहर हो गई थी। उसकी आंखें एकदम से नशीली हो गई थी। रिया कहती है, व्हाट, क्या हुआ? प्लीज करने दो ना, आपको थोड़ा सा प्यार ही तो कर रही हो ना, करने दो ना। प्रिया कहती है, अरे बाबा जो करना है कर लो ना, लेकिन यहाँ पे नहीं, रूम पे चलो ना, यहाँ पे नहीं है, ये कोई प्यार करने की जगह नहीं है, चलो ना। रिया वो वो ऐसे हालत में पहुंच गई थी ना कि वो इतनी भी उसके पास पेशेंस नहीं थी कि वो रूम तक जा सके। फिर रिया फिर से प्रिया की तरफ बढ़ने लगती है। प्रिया रिया के शोल्डर से पकड़ती है और कहती है, प्लीज़ 2 मिनट कंट्रोल कर लो ना, रूम में चलो, उसके बाद जो करना है कर लेना। यहाँ पे कोई देख लेगा तो हम दोनों के लिए बहुत बड़ा मुसीबत खड़ी हो जाएगी। प्लीज़ जान, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, चलते हैं ना यहाँ से। रिया फिर वो भी मान जाती है। फिर रिया प्रिया के हाथ पकड़ के जाने लगती है। प्रिया कहती है, 1 मिनट रुको। रिया कहती है, वाह क्या हुआ, चलो ना, अब क्या हुआ, अब कुछ भी नहीं सुनना है मुझे, चलो ना। प्रिया कहते हैं, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये सब ये सब जो आपने किया है ना, ये सब कौन समेटेगा ये सब? मॉम सुबह उठेंगे तो ये सब देखेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? रिया कहती, अरे बाबा आप इसकी टेंशन मत लो, मैं किसी को बोल दूंगा, कर देंगे। प्रिया कहती है, किसको? रिया कहती है, अरे बाबा आप इसकी टेंशन मत लो, मैं बोल दूंगा, वो आएंगे और आधे घंटे में ये सब कंप्लीट करके चले जाएंगे, आप टेंशन मत लो। रिया फिर प्रिया के हाथ पकड़ के एकदम से वहाँ से लेकर जाती है। प्रिया को कुछ बोलने का मौका ही नहीं देती है। फिर एकदम से रूम में जाती है, रूम की डोर ओपन करती है। फिर एकदम से प्रिया को दीवार से लगा देती है और उस पे उसके लिप्स पे किस करने लगती है। प्रिया को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलता है। फिर प्रिया थोड़ा सा पीछे होती है और प्रिया कहती है, क्या हुआ, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपको अगर नहीं कहना है तो ठीक है, मैं फोर्स कर रही हूँ ना, फोर्स कर रही हूँ मैं आपको, आपके अगर मन नहीं है तो ठीक है। ऐसे बोल के रिया थोड़ा सा प्रिया से नाराज़ हो जाती है और एकदम से प्रिया से पीछे की तरफ घूम जाती है। फिर प्रिया डोर को बंद करती है, उसे लॉक करती है। फिर प्रिया को
रिया को बैक हक करती है। रिया थोड़ा सा प्रिया को पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रिया इतनी टाइटली पकड़ती है ना कि रिया छुड़ा ही नहीं पाती है। फिर प्रिया हक किए हुए पीछे से ही एकदम से रिया के बालों को साइड पे करती है और उसकी नेक पे किस करने लगती है। फिर प्रिया इतनी प्यार से किस कर रही थी ना, वो प्रिया की लिप्स इतनी सॉफ्ट और उसकी किस इतनी सॉफ्ट थी ना कि रिया एकदम से मदहोश हो जाती है। वो उसकी जो गुस्सा थी ना वो एकदम पानी की तरह बह जाते हैं। उसके जो प्रिया के हाथ पे हाथ रखी थी ना प्रिया को छुड़ाने के लिए, वो अपनी उसकी पकड़ एकदम से ढीली हो जाती है। वो उसकी बॉडी ढीली हो जाती है एकदम से। प्रिया ऐसा है मानो ऐसा हो गया था कि वो प्रिया के लिए अपनी बॉडी को छोड़ देती है कि ऐसा मानो कि जो करना है कर लो, आई एम ऑलवेज योर ऐसे। फिर प्रिया रिया को अपनी तरफ करती है। इस बार एकदम से प्रिया रिया को दीवार से लगा देती है और उसके लिप्स पे किस करने लगती है। प्रिया पहले तो सॉफ्टली सॉफ्टली किस करती है। वो भी भाई तो एक ही इंसान ही है ना, कब तक खुद को कंट्रोल करे। फिर एकदम से रिया के लिप्स से सॉफ्टली सॉफ्टली किस करते करते एकदम से बहुत जोर जोर से किस करने लगती है। और पहली बार ऐसा हो रही थी कि प्रिया रिया के लिप्स पे बाइट कर रही थी। वो भी आहिस्ता आहिस्ता नहीं, थोड़ा सा जोर जोर से बाइट करने लगती है। रिया को थोड़ा सा पेन भी हो रही थी, लेकिन उसे अच्छा भी लग रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि प्रिया उसे बाइट कभी नहीं करती है, और करती है ना तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे से करती है। लेकिन आज प्रिया इतनी ज़ोर ज़ोर से बात कर रही थी, लेकिन रिया को हर्ट भी हो रही थी, लेकिन उसे अच्छा भी लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। रिया फिर सब प्रिया रिया के लिप्स से थोड़ा सा प्रिया के नेक पे आती है। रिया कहती है, अरे बाबा इतनी जोर जोर से बात क्यों कर रही हो, थोड़ा सा धीरे धीरे करो ना। प्रिया कहती है, अच्छा जो मैं मुझ पे बात करती हो उसका क्या, खुद पे आ गई तो क्या हुआ, सहन नहीं कर पा रही हो। रिया कहती है, मैडम जी सहन की बात तो आप मत ही कीजिए, सहन करने पे आ जाओ ना तो बहुत कुछ सहन कर लो। पर बात ये है ना कि आप कभी ऐसा नहीं करते हो ना। प्रिया कहती है, कभी नहीं करता हो इसका मतलब ये तो नहीं कि कभी नहीं करूँगी, और मेरे इतने भी करीब आने की कोशिश मत करना, वरना आपकी लिप्स है ना खा जाऊंगा मैं किसी दिन। रिया कहती है, अच्छा तो खा जाओ ना, किसी ने मना थोड़ी ना किया है, मैंने मना किया है ना, मना किया है आपको क्या, खा जाओ। फिर प्रिया रिया के लिप्स पे हाथ रख देती है और कहती है, चुप, एकदम चुप, ऐसे बोल के फिर प्रिया रिया के लिप्स पे किस करने लगती है। आज प्रिया के लिप्स किस में ना बहुत अलग थी। उन लोगों ने जितने भी किस या फिर उस सब जो भी किया ना, उन सब से अलग थी आज की किस। रिया ये चीज़ महसूस कर रही थी, लेकिन उसे इतना अच्छा लग रहा था ना, वो खुद को एकदम से भूल जाती है। फिर प्रिया किस करते करते एकदम से रिया को बेड की तरफ लेके जाती है
और उसे एकदम से बेड पे सुला देती है और उसके ऊपर आ जाती है। फिर उसकी पूरी फेस पे किस करती है, उसकी लिप्स पे किस करती है, ऊपर से वो बाइट। हाय, रिया की तो जान जा रही थी। फिर एकदम से नेक पे आती है, किस करने लगती है और उसकी शर्ट की बटन को ओपन करने लगती है किस किए हुए। उसकी पूरी शर्ट रिमूव कर देती है। रिया सिर्फ वो ब्रा में थी। रिया और ज़्यादा पागल हो जाती है रिया को ऐसे देख कर, क्योंकि रिया भी बहुत हॉट थी, वो भी प्रिया से कम नहीं थी। फिर प्रिया उसकी नेक पे किस करते करते एकदम से उसकी सस की तरफ आती है, उसकी सस पे किस करने लगती है, एक हाथ से वहाँ पे प्रेस करने लगती है। रिया एकदम से पागल हो जाती है, वो एकदम से वो सहन नहीं कर पा रही थी कि उसके हाथ कभी प्रिया के बैक पे तो कभी शटर को पकड़ी हुई, कभी उसके पिल्लो को पकड़ी हुई। वो एकदम से अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। फिर प्रिया नीचे आते आते एकदम से उसकी टमी पे, उसके नेवल के साइड पे किस करने लगती है। फिर वहाँ पे भी इतनी किस करती है ना, और या फिर एकदम से वो खुद को एकदम से कंट्रोल नहीं कर पाती है। फिर वो फिर प्रिया को नीचे कर देती है और प्रिया एकदम से प्रिया के ऊपर आ जाती है और प्रिया कहती है, अरे बाबा आराम से, क्या हुआ। रिया कोई भी जवाब नहीं देती है, वो तो सिर्फ एकदम से पागल हो जाती है। वो सिर्फ प्रिया को एकदम किस करना चाहती थी, उसकी खा जाना चाहती थी उससे प्रिया को। फिर वो प्रिया के फोरहेड पे किस करती है, उसकी चिक्स पे, उसके नोज पे, उसके लिप्स पे किस करते करते एकदम से नेक पे आती है और नेक पे किस करती है, बाइट करती है। प्रिया भी एकदम से पागल होने लगती है रिया के लिए, उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था। फिर रिया एकदम से प्रिया के पल्लू को खोल देती है और ऐसे ही धीरे धीरे खोलते खोलते एकदम से प्रिया की पूरी साड़ी ओपन कर देती है। फिर ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे को किस करते करते बाकी के सारे कपड़े ओपन कर देती है। फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगती है। फिर एकदम से पागलों की तरह एक दूसरे को, कभी रिया प्रिया प्रिया की बॉडी पे किस करने लगती है तो कभी प्रिया रिया की बॉडी पे किस करने लगती है। ऐसे ही वो दोनों बहुत देर तक ऐसे ही किस करते करते पूरी तरीके से इंटीमेट होते, ढेर सारा प्यार करती है। फिर रिया एकदम से बेड में लेट जाती है, दोनों एकदम से थक जाती है। प्रिया फिर रिया के शोल्डर पे आके सो जाती है। रिया प्रिया के बालों में हाथ फेरती है। रिया कहती है, क्या हुआ, थक गई आप। प्रिया कहती है, हाँ थोड़ा सा। रिया कहती है, थोड़ा सा, थोड़े के चक्कर में आपके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही है। प्रिया कहती है, आवाज़ तो आपके मुंह से भी नहीं निकल रही है। रिया कहती है, ये सब छोड़ो, लेकिन आज आपको हो क्या गया था, पता है कितनी बात की आपने मुझे। ये देखो पूरा निशान निशान कर दिया यहाँ पे। अब मॉम देखेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी। प्रिया कहती है, अच्छा मैडम जी, खुद पे आ गई तो मॉम को क्या जवाब दूंगी। अगर मेरी मॉम ने देख लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी। या फिर चुप हो जाती है। ऐसे ही वो दोनों प्यारी प्यार से बात करने लगती है। रिया कहती है, वो नो, छे छे छे, ऐसे बोल के एकदम से उठ के बैठ जाती है। प्रिया कहती है, क्या हुआ,
प्रिया भी वो घबरा के उठ जाती है और बैठ जाती है। प्रिया कहती क्या हुआ? प्रिया कहती क्या हुआ? रिया कहती ओ नो, मुझे तो घर जाना था और इतना लेट हो गया, मॉम मुझे बैंड बजा देंगे यार। प्रिया कहती है आज रुक जाओ ना। रिया कहती है नो, नहीं रुक सकती, अगर रुक सकती ना तो रुक जाती, मॉम मुझे खा जाएंगे यार, प्लीज मुझे जाना होगा। प्रिया भी वो बातों को समझ रही थी। प्रिया भी कुछ नहीं कहती है। रिया फटाफट से अपने कपड़े वगैरह पहनती है। वो उसकी प्रिया की कवर्ट खोलती है और उसमें प्रिया की एक लॉन्ग शर्ट थी, वो निकालती है और प्रिया को पहनाती है अपने हाथों से। फिर प्रिया के फोrehead पे किस करती है और कहती है अच्छा अभी जाती हूँ मैं, बहुत लेट हो गई है, कल बात करती है। प्रिया की थोड़ा सा मुंह उतर जाती है। रिया कहती है अब ऐसे सड़ा हूँ मुंह लेके मैं कैसे जाऊँगी, थोड़ा सा स्माइल दो ना ताकि मैं सहन से जा सकूँ, कल मिलूँगी ना आपसे, प्लीज़ जान मान जाओ ना। प्रिया कहती है ओके, लेकिन पक्का आओगे ना कल? रिया कहती है हाँ बाबा, आपके पास नहीं आऊँगी तो किसके पास जाऊँगी, आप मेरी जान हो, जिंदगी हो आप मेरी, आपको पता है ना, या फिर याद दिलाओ। या फिर थोड़ा सा स्माइल करती है और कहती है पता है मुझे। रिया कहती है ये हुई ना मेरी जान वाली बात, ऐसे ही स्माइल करती रहा करो, आपकी फेस में स्माइल बहुत अच्छी लगती है मुझे, मालूम है ना। रिया कहती है ओके मेरी माँ अब जाओ, नहीं तो मॉम कुटाई कर देंगी। ऐसे बोल के रिया जाने लगती है। प्रिया कहती है अच्छा रुको, मैं दरवाजे तक छोड़ देती हूँ। ऐसे वो दोनों अपने रूम से निकलते हैं। तो फिर चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट एपिसोड में।